हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी श्रीवास्तव फ्रॉम मोनकला। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप लोगों को ये पिछवाई पेंटिंग बनाना बताऊंगी। किस तरीके से हम इस तरीके की पिछवाई पेंटिंग को गोल्ड का यूज़ करके, ओरिजिनल गोल्ड यूज़ करके कर सकते हैं। इसमें ओरिजिनल गोल्ड लगाने की टेक्निक बिल्कुल उसी तरीके से होती है जैसे तंजौर पेंटिंग में होती है। उसी तरीके से मग बनाया जाता है, उसी तरीके से गोल्ड लगाया जाता है और पेंटिंग में कलर वगैरह चटक कलर का इस्तेमाल होता है, तो वो आप एक्रेलिक कलर भी कर सकते हैं और पोस्टर कलर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गाय बनाना सीखेंगे, क्योंकि पिछवाई पेंटिंग का मेन मोटिव जो होता है वो काऊ होता है। और सबसे पहले आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि पिछवाई पेंटिंग का अर्थ क्या होता है, पिछवाई शब्द का अर्थ क्या होता है। पिछवाई शब्द का अर्थ होता है पीछे वाली। अब किसके पीछे वाली? नाथ द्वारा जी के मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे लगने वाली तस्वीर को या पेंटिंग को पिछवाई कहते हैं। वैसे ये तस्वीर नहीं होती, ये एक फैब्रिक पर किया हुआ काम होता है। यानी कि जो उनकी मूर्ति होती है मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे कर्टेन लगा होता है, फैब्रिक पर ये पेंटिंग की जाती है, उसको पिछवाई कहते हैं। पिच मीन्स पीछे, वई मीन्स वाली, यानी कि पीछे वाली पेंटिंग, इसी को पिछवाई कहते हैं। राजस्थान में उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर एक धार्मिक नगरी है नाथद्वार, वहीं की ये फेमस पेंटिंग है। इसको नाथद्वार शैली भी कहते हैं। पिछवाई पेंटिंग जो होती है नाथद्वार शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे ज्यादातर कपड़े पर ही बनाया जाता है, सिल्क के फैब्रिक पर मोस्टली ये बनती है। पहले सिर्फ मंदिरों में ही होती थी। राजस्थान में उदयपुर के मंदिर में ही, नाथद्वार जी के मंदिर के ही पीछे होती थी। फिर धीरे धीरे और छोटे बड़े मंदिरों में इस पेंटिंग को बनाया जाने लगा, उनके पीछे, मूर्ति के पीछे बनने लगी। फिर धीरे धीरे ये घरों में आने लगी, लोगों के घरों तक आने लगी। घरों के मंदिरों में ये सब लोग अपने अपने में ये पेंटिंग बनाने लगे भगवान जी की। उसके बाद ये अब हम लोगों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाने के लिए भी ये पेंटिंग आ गई है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले काऊ को ड्रॉ किया है। आप काऊ को ड्रॉ करने की जगह काऊ को ट्रेस भी कर सकते हैं। फिर मैंने उसको रेड कलर, जो बेस कलर था, वो कर दिया। और इस समय मैं अपनी इस पेंटिंग को, जो कि मैंने कैनवस पेपर पर बनाई हुई है, उसको मैंने एक MDF बोर्ड पर चिपका दिया है। MDF बोर्ड पर चिपकाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मैं गोल्ड का काम करूंगी, इसका मग प्रिपेयर करके इस पे लगाऊंगी, तो वो पेपर हिलेगा और मेरी डिजाइन बिगड़ सकती है। इसलिए अगर आप भी कैनवस पेपर पे बना रहे हैं तो आपको भी सलाह दूंगी कि आप उसे भी इस तरीके से MDF बोर्ड पर या किसी भी मोटे गत्ते पर या प्लाई के पीस पर पेस्ट कर लें। और आप इस पेंटिंग को बहुत बड़ी भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ A4 साइज की ये पेंटिंग बना रही हूँ। मेरा साइज बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि इस पेंटिंग में मुझे कुछ बहुत ज़्यादा करने के लिए काम नहीं था। सिर्फ मुझे काऊ और लोटस बनाने थे। मोस्टली इस पेंटिंग में यही बनते हैं, कहीं कहीं पर आपको मोर भी दिख जाएगा। तो यहाँ मैंने बैकग्राउंड में रेड कलर करने के बाद सबसे पहले जो भी चीज़ को हम कलर करेंगे, चाहे वो हम लोटस कलर करें, लोटस की बर्ड्स कलर करें या लोटस की लीफ कलर करें, जो भी कलर करेंगे उसके बेस में हमें वाइट कलर देना जरूरी होता है। और जब हम इसके बेस में वाइट कलर दे देंगे, तो वैसे अमूमन जब हम लोटस को कलर करते हैं तो हम लोग नीचे से शेडिंग देना शुरू करते हैं, लेकिन इस पेंटिंग में हम लोग शेडिंग जो होती है वो ऊपर से दी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ लोटस में ऊपर की टिप से शेडिंग दे रही हूँ। ये इस पिछवाई पेंटिंग की इस शैली का एक मुख्य तरीका है जिससे इसको किया जाता है। और नीचे की साइड थोड़ा सा मैं येलोइश दूंगी,
लेकिन अभी आप पहले पूरे फ्लावर को करते हुए देखिए मैं किस तरह कर रही हूँ। सबसे पहले मैं एक वाइट बेस कोट दे रही हूँ। चाहे भले ही हमारा पेपर वाइट हो, क्या कैनवस वाइट हो या फैब्रिक वाइट हो, तब भी हमें उसके ऊपर एक वाइट बेस कोट देना है। वाइट बेस कोट देने के बाद मैं लाइट पिंक कलर का से आउटलाइनिंग कर रही हूँ। आउटलाइनिंग के बाद मैं ऊपर से देखिए बहुत आराम से इस पेंटिंग को करना है। हल्के से शेडिंग दे रही हूँ। थोड़ा सा लाइट लिया, फिर थोड़ा सा डार्क करा और इस तरीके से बहुत खूबसूरती से इसकी सारी पेटल्स लोटस की निकल के आ जाएंगी। जब मैं ऊपर का ये कर लूँगी, ऊपर की शेडिंग, तब नीचे आप येलो या ऑरेंज किसी भी कलर से थोड़ा सा शेडिंग नीचे से दे दीजिएगा। ये भी पूरा नहीं देना है, सिर्फ हल्का सा देना है। आप देखिए बिल्कुल स्ट्रोक्स दे रही हूँ, बहुत ही हल्का सा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसमें मैं जब मैंने बैकग्राउंड किया था तब मैंने फ्लैट ब्रश का इस्तेमाल किया है और मैंने 2 ब्रश साथ में लिए थे, एक आउटलाइनिंग के लिए और एक फ्लैट ब्रश। जो ब्रॉड एरिया होता है उसमें हम लोग फ्लैट ब्रश से करते हैं और जो लाइनिंग वाला एरिया होता है उसके लिए राउंड ब्रश का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इस समय मैं लोटस में कर रही हूँ शेडिंग, तो आप लोटस की शेडिंग देख सकते हैं। इसको आपको इसी तरीके से करना है, ये स्ट्रोक्स दिखने चाहिए, तो ये बहुत अच्छा लगता है। इस वाली पेंटिंग में ज़्यादातर लोटस इसी तरीके से होंगे। अब मैं दूसरा फ्लावर बना रही हूँ, उसको भी सेम इसी पैटर्न से बनाऊंगी। आपको ये भी बता दूं, ये चित्र मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। मंदिर को एक रिच लुक देती है ये पेंटिंग्स, और ये कृष्ण जी के जीवन के चरित्रों पर आधारित होती हैं। ये पेंटिंग्स कृष्ण की लीलाओं को दर्शाती हैं और इस तरीके के ब्राइट कलर से जब हम पेंटिंग बनती है तो फिर चाहे वो हमारे घर में लगी हो या मंदिर में, हर किसी को अपनी ओर ही आकर्षित करती है ना। ये सारी पेंटिंग्स श्रीनाथ जी को समर्पित होती हैं, तो इनका मुख्य विषय भी श्री कृष्ण लीला या रास लीला या विभिन्न कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, चाहे वो माखन चोरी वाली हो, चीर लीला हो, गोवर्धन लीला हो, दान लीला हो, होली हो, इन सब से संबंधित इनमें चित्र बनाए जाते हैं। और कृष्ण जी को जो चीज प्रिय है, गाय, कमल, मोर, इन सब का चित्रण इनमें किया जाता है। अब मैं यहाँ पर देखिए लोटस की लीफ को, या इसको लोटस का जो कंठ वाला पार्ट होता है उसको करने के लिए भी ग्रीन कलर का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैं सैप ग्रीन और येलो से शेडिंग देते हुए काम करूँगी। यहाँ पे भी मैंने पहले बेस में वाइट कलर कर लिया है, उसके बाद में ग्रीन से शेडिंग दे रही हूँ। आपने पिछवाई पेंटिंग में नाथद्वार व उदयपुर के चित्रकारों द्वारा राजाओं की सवारी का चित्रण भी देखा होगा, वो भी पिछवाई पेंटिंग ही कहलाता है। लेकिन जो मेन पिछवाई पेंटिंग होती है, या जिसको असल में पिछवाई कहते हैं, वो नाथद्वार जी की मूर्ति के पीछे जो पेंटिंग बनती है उसी को कहा जाता है। हर मौसम में पिछवाई पेंटिंग का एक अलग ही सुंदर चित्रण मंदिरों में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही पेंटिंग लगी रहे, वहाँ हर मौसम में हर दिन के हिसाब से अलग अलग पिछवाई पेंटिंग पीछे उनकी मूर्ति के लगाई जाती है। अलग अलग मौसम में जो पिछवाई पेंटिंग का सुंदर चित्रण मिलता है उसे 12 मासा भी कहा जाता है। अगर आपको इस तरीके से शेडिंग करना आ जाएगा तो आपको मिनिएचर पेंटिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। धीरे थोड़ा सा इस पेंटिंग में, पिछवाई पेंटिंग में आपको जो चीज़ सीखने को मिलेगी, थोड़ा सा मिनिएचर पेंटिंग का और थोड़ा सा तंजौर पेंटिंग का भी टेक्निक समझ में आएगी। तो इस तरीके की पेंटिंग अगर आप बनाएंगे तो आपको काफ़ी पेंटिंग्स की और भी नॉलेज होगी और आपका घर भी बहुत ही खूबसूरत सी
भव्य पेंटिंग के से सज जाएगा। राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के मनोहर चित्रों से सुसज्जित एक और लोकप्रिय विषय रागमाला के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें आपने देखा होगा ज्यादातर इस जो पिछवाई पेंटिंग होती है, एक सेंटर में एक फोकस मोटिव जरूर होता है, फिर चाहे वो नाथद्वार जी का हो या गाय का हो, जो भी हो, एक सेंटर का मेन चित्र जरूर होता है, दृश्य जरूर होता है, जिसको सेंटर मानकर उसके इर्द गिर्द, जैसे अभी मैंने यहाँ पर काऊ को एक सेंटर फोकस मानकर उसके अगल बगल में मैंने रैंडमली कहीं पे भी लोटस वगैरह से एक सीन जैसा क्रिएट कर दिया। यहाँ बैकग्राउंड का कलर आप चटक ही लेंगे, फिर आपकी मर्जी है आप कौन सा कलर ले सकते हैं। आप चाहें तो रेड ले लें, ब्लू ले लें, ग्रीन ले लें, पिकॉक ग्रीन ले लें, जो मन करे आपका, आप बैकग्राउंड का कलर ले सकते हैं। ऑरेंज ले लें, सब कलर के संग ये काऊ, क्योंकि काऊ वाइट ही दिखाई जाएगी, हल्का सा शेडिंग दिखाया जाएगा, तो उसमें हर बैकग्राउंड का कलर खिल के आता है। इसमें चारों ओर दो पतले किनारों के बीच में चौड़ा बॉर्डर या एक मेन चौड़ा बॉर्डर भी बनाया जाता है, जिसमें फूल पत्तियां इस तरीके से सजाई जाती हैं। यहाँ मैं अपनी पेंटिंग में चौड़ा बॉर्डर ना बनाकर एक चौड़ी खूबसूरत सी लेस लगाऊंगी, जो कि आपको लास्ट में देखने को मिलेगा कि उससे भी हम अगर अपनी पेंटिंग इतनी बना रहे हैं और उसे हमें अपना साइज बड़ा करना है, तो हम उसमें कोई लेस, चौड़ी लेस मैंने यहाँ पर इसमें जो लगाई है वो कटवर वाली लेस लगाई है, जो गोल्डन कलर की है। क्योंकि मैंने अपनी इस पेंटिंग में गोल्ड का यूज किया है, इसलिए मैंने गोल्डन कलर की ही मिरर वर्क वाली कटवर की लेस लगाई है। आप भी अगर कोई लेस लगाना चाहते हैं तो अपनी इस पेंटिंग को और भी खूबसूरत उस तरीके से बना सकते हैं और आपका काम भी आसान हो जाएगा। और वैसे इसमें बॉर्डर में ज़्यादातर आप देखोगे तो पूरे बॉर्डर में भी गाय बनी होती है। अगर श्रीनाथ जी का बना होगी पेंटिंग तो उसके बॉर्डर में ढेर सारी काऊ होंगी, लोटस होंगे, पिकॉक होगा, इन सब का चित्रण किया जाता है। बॉर्डर भी बहुत ही बारीकी से बनाए जाते हैं। आमतौर पर जो पिछवाई पेंटिंग जो बनाते हैं, मेन कलाकार जो बनाते हैं, वो जो मुख्य दृश्य बनाते हैं वो अलग बनाते हैं, अलग कारीगर होते हैं, अलग कलाकार होते हैं, और जो बॉर्डर बनाते हैं उनके अलग कलाकार होते हैं। किनारों पर काम करने वाले जो कलाकार मुख्य कारीगर के शिष्य या बच्चे होते हैं, और जो मेन बीच का करता है वो मेन कलाकार कहलाता है। इसमें कपड़े और गहनों की सजावट भी की जाती है, लेकिन उस बहुत ज़्यादा नहीं की जाती काऊ में। काऊ में तो जो हम करेंगे सिर्फ गहना, जो मैंने यहाँ पे जबरदस्ती इनकी काऊ की पीठ पर भी एक कपड़ा जैसा डाला है, क्योंकि मेरे को गोल्ड का यूज़ करना था। आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं, तो लेकिन फिर मैं गोल्ड बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाती करते हुए, इसलिए मैंने बैक में एक काऊ के ऊपर कपड़ा भी डाला ताकि उसको भी मैं गोल्ड से कर सकूं। अब देखिए मैं यहाँ पर रैंडमली इधर उधर, मैंने अभी मेन थोड़े से बनाए थे, अब मैं यहाँ फ्री हैंड बिल्कुल रैंडमली कहीं पे भी छोटे छोटे सी कलियाँ लोटस की बना रही हूँ और इसकी स्टेम वगैरह बना रही हूँ। और यहाँ मैं येलो और सैब्रिन दोनों कलर के संग स्टेम का पार्ट बना रही हूँ। बहुत खूबसूरत लगती है ये। एक पेंटिंग ही आपकी बन जाए तो बहुत ही प्यारा लुक आता है इसका। इसमें जो कलाकार बनाते हैं कलर, जो ओरिजिनल पेंटिंग होती है, यहाँ तो हम एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं,
लेकिन हाथ से बनाए गए, पत्थर से घिस घिस कर बनाए गए नेचुरल कलर का इस्तेमाल वो लोग करते हैं और पत्थर से घिस कर नेचुरल कलर बनाते हैं। फिर उसको गोंद में लेकर उंगली से कस के कटोरी में मैश करते हैं। जिस तरह से हम लोग आलू वगैरह मैश करते हैं उस तरीके से वो लोग मैश करते हैं उसे बहुत अच्छे से, ताकि उसमें जरा सा भी दानेदार ना रहे, बिल्कुल पतला स्मूथ पेस्ट जैसा हो जाए। फिर उस कलर का इस्तेमाल करते हैं। काला रंग बनाने के लिए वो लोग काजल का, जैसे हम लोग दीपावली पर अपने घरों में दिया रखते हैं, दिए के ऊपर उल्टा एक दिया रखते हैं, उससे काले की कट्टी होती है, उसको घी में करके काजल बनाते हैं। इसी तरीके से ये लोग काला रंग उस कालिक से बनाते हैं, उसमें गोंद वगैरह मिलाकर। इसमें रंगों को ये पक्का करने के लिए बबूल की गोंद मिलाते हैं ताकि रंग खराब ना हो। और ये रंग सालों साल, कितने भी साल पुरानी आप पेंटिंग्स देख लेंगे जो नेचुरल कलर से बनी होगी, उन सब पेंटिंग में उनका रंग जरा सा भी हल्का नहीं पड़ता है। और गोल्ड का जो इस्तेमाल होता है, सोने या चांदी का, वो भी असली होता है। मांग के अनुसार आजकल इसमें असली सोने चांदी का भी प्रयोग किया जाता है। और जो महंगी पिछवाई पेंटिंग होती हैं उसमें तो असली सोने चांदी और कुंदन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैंने कुंदन नहीं लगाए हैं क्योंकि मेरी काऊ ऑलरेडी बहुत छोटी है। आप यहाँ पर संग के संग शेडिंग देखते जाइए कि मैं किस तरीके से शेडिंग कर रही हूँ, किस तरीके से दो कलर को मिक्स करके बना रही हूँ, ताकि मैं आपको बीच बीच में समझाती इसलिए भी जा रही हूँ ताकि आपको इस पेंटिंग के बारे में पूरी नॉलेज भी मिल जाए। आप देखिए, कोई भी आर्ट फॉर्म सीखेंगे तो उस आर्ट फॉर्म के बारे में डिटेल में आपको पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, कहाँ की है वो आर्ट फॉर्म पता होना चाहिए, क्या क्या खास बातें हैं और क्या क्या नए चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं अपने स्टूडेंट को और अपने चाहने वालों को, जो भी मेरी कला को पसंद करते हैं, और उसको पूरा मैं आपको पूरी जानकारी दे सकूं। इसीलिए चाहे भले ही मुझे टाइम लगे, लेकिन मैं बहुत अच्छे से स्टडी करके आप लोगों के सामने कोई भी आर्ट लेकर आती हूँ। असली सुनहरा और चांदी का रंग सोने व चांदी के वर्क को गोंद के साथ घिसकर बनाया जाता है। इसके लिए बहुत ही सधे हुए हाथ और गहरे अनुभव की आवश्यकता होती है। सालों की तपस्या होती है इस पेंटिंग को करने के लिए। जो आर्टिस्ट करते हैं असल में वो मेडिटेशन के बाद इस पेंटिंग को करते हैं, यानी कि क्योंकि कोई भी पेंटिंग करने के लिए आपको एकाग्रचित मन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपका मन एकाग्रचित होगा और आप जब पेंटिंग कर रहे हैं, जिन पेंटिंगों में खासकर बारीकी का काम होता है, उन पेंटिंगों को करने के लिए जो कलाकार होता है वो सबसे पहले अपनी सांस पर कंट्रोल करता है। यानी कि अगर वो कोई पेंटिंग कर रहा है और उसमें डिटेलिंग वर्क है और वो तेज तेज सांस लेगा तो क्या होगा कि फिर उसका हाथ हिल सकता है। इसलिए पहले उनको अपनी सांस पर कंट्रोल करना होता है, मेडिटेशन करना होता है, उसके बाद वो लोग इस पेंटिंग को बहुत बखूबी कर पाते हैं। इस पेंटिंग में तो इतना ज़्यादा डिटेलिंग वर्क नहीं है, लेकिन आप जब पिछवाई पेंटिंग और भी स्टडी करोगे, देखोगे नेट पे, तब उसमें बहुत ध्यान से करना होता है। ये देखिए, मैं यहाँ गोल्ड दिखा रही हूँ, 2 तरीके का गोल्ड था। मैं अपने लाइव वीडियो में भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। यहाँ पर अब मैं इसमें आपको गोल्ड का भी यूज़ करके दिखाऊंगी। तो 3 तरीके का गोल्ड होता है, एक तो ओरिजिनल गोल्ड, एक सिंथेटिक गोल्ड और एक गोल्ड लीफ। जो कि गोल्ड लीफ जो होती है वो चांदी के वर्क जैसी होती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ओरिजिनल गोल्ड होता है उसमें गोल्ड की जो लीफ बुकलेट मिलती है, उस बुकलेट के साइड में आप देखोगे तो थोड़ा सा घिसा घिसा जैसा ऑयली जैसा पेपर दिखता है। वो पेपर पर ही चिपकी हुई होती है और आप उसको कैंची से काट करके जिस भी डायरेक्शन में आपको जहाँ पे भी लगाना है वहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हो।
और जो हमारा सिंथेटिक गोल्ड होता है उसमें होती तो वो भी बुकलेट के ही रूप में है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ऊपर एक पन्नी चढ़ी होती है, ट्रांसपेरेंट पन्नी चढ़ी होती है। अगर आप गौर से देखोगे, आपके पास अगर तीनों तरीके के गोल्ड हैं और आप उन्हें गौर से देखोगे तो वो तीनों की शाइनिंग में बहुत हल्का हल्का सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप लगाओगे तो जो सिंथेटिक गोल्ड है और जो ओरिजिनल गोल्ड है उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आता है। लेकिन जो हमारी गोल्ड लीफ होती है वो आप लगाओगे, देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। वो जो है आपका अलग ही आपको रफ रफ जैसा गोल्ड दिखेगा। अब मैं यहाँ पर आपको कोन बनाना बता रही हूँ। कोन किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर कोन बनाने के लिए इसलिए मुझे सिखाना है क्योंकि जब हम ये मग बनाएंगे तो मग के लिए हमें मग को कोन में डालकर अपना कोनिंग करनी है। तो देखिए मैंने यहाँ सिंपल दूध का पैकेट लिया है, आप कोई भी दूध का या रिफाइंड का पैकेट ले सकते हैं। उसको स्क्वायर में काटेंगे और एक फोल्ड लेकर आप एक हाथ से उसको ट्विस्ट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर चॉक पाउडर ले रही हूँ, चॉक पाउडर ही इसमें लेना है, वैसे फ्रेंच पाउडर भी ले सकते हैं, मैं आपको अभी फ्रेंच पाउडर भी दिखाऊंगी। मग बनाने के लिए जो तंजौर में यूज होता है चॉक पाउडर और फ्रेंच पाउडर होता है। जो फ्रेंच पाउडर होता है वो बिल्कुल अरारोट के जैसा एकदम बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है और चॉक पाउडर उतना चिकना नहीं होता। आपके पास अगर फ्रेंच पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ चॉक पाउडर से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ चॉक पाउडर से ही आपको करके दिखा रही हूँ, मैंने इसमें फ्रेंच पाउडर नहीं मिलाया है, तो मैंने सिर्फ चॉक पाउडर लिया है। और देखिए ये खाने वाली गोंद है जो कि मेरी कटोरी में भी बगल में रखी है, चंक्स के रूप में इस तरीके से आती है खाने वाली गोंद जिनके हम लोग लड्डू भी बनाते हैं। ये वही गोंद है, उसे अगर आप रात भर पानी में भिगो कर रख देंगे तो इस तरीके का गाढ़ा लेई के फॉर्म में तैयार हो जाएगा, काफ़ी गाढ़ी गोंद। तो यहाँ पर मैंने बस अब कुछ भी नहीं मिलाया चॉक पाउडर में, सिर्फ ये गोंद मिलाई है और अब मैं इसे कोन में भर दे रही हूँ। कोन में भरने के बाद मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं भरूंगी, सैलो टेप से लगाने की जगह मैं इसे रबड़ बैंड से टाइट करूंगी। और रबड़ बैंड से इसलिए टाइट करना अच्छा रहता है क्योंकि जब आपका कोन काम करते करते कम हो जाता है तो उसमें एयर जैसी हो जाती है ना, तो उसको क्या करना है, अगर आपकी रबड़ बैंड लगी होगी तो आप उसे रबड़ बैंड को खोलकर दोबारा से नीचे कर सकते हैं, टेप लगा होगा तो वो नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर मैं आपको इस गाय के ऊपर कोन चलाकर दिखा रही हूँ, जो मैंने मग प्रिपेयर किया था उस मग का कोन, कि किस तरीके से हमें कोनिंग करनी है। और जब ये कोन सूख जाएगा तब हम इस पे गोल्ड लगाएंगे। तो जो भी आप डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ ज्वेलरी का पार्ट है, यहाँ पे मैंने गाँव में कपड़े का भी किया था तो मैं उसके ऊपर मग वाला कोन चला रही हूँ। आप जैसे भी डिज़ाइन देना चाहें दे सकते हैं। ज्वेलरी और कपड़े पे लटकन बनाना चाहें आप लटकन के फॉर्म में भी बनाएंगे। अब मैं जो सूख जाएगा जब हमारा ये पेस्ट, तो उसके बाद किस तरीके से गोल्ड लगाना है वो बता रही हूँ। यहाँ देखिए मैं गोल्ड जो हमारा ओरिजिनल गोल्ड है यहाँ मैं वही लगा रही हूँ। पहले इस तरीके से अपनी डिज़ाइन के ऊपर इम्प्रेशन ले लेते हैं, फिर उसे काट लेंगे और ताकि हमारा ज़्यादा गोल्ड वेस्ट ना हो, हमें प्रॉपर लगाना है, वरना फिर लगाने के बाद काटने में दिक्कत आती है। तो बस मैंने इम्प्रेशन लिया और उसके बाद मैं खाने वाली गोंद से ही इसको लगाऊंगी। ये मैंने खाने वाली गोंद ली, ये देखिए खाने वाली गोंद ले रही हूँ। इस गोंद को मैं जिस जगह पे मुझे लगाना है सिर्फ उस जगह पर ही अप्लाई करूँगी। आपको सारी जगह अप्लाई नहीं करना है। जहाँ जहाँ आपने कोन वर्क किया है, कोन वर्क सूख जाने के बाद आपको करना है और कुछ सेकंड का वेट करना है। एकदम गीली गीली गोंद पर आपको ये गोल्ड नहीं लगाना है, अदरवाइज वो अच्छे से चिपकेगा नहीं। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको, उसके बाद इसको पेस्ट करिए और आप एक स्पंज से या फिर अपने कोई भी कॉटन क्लॉथ से अच्छे से इसको प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपने इम्प्रेशन दिया हुआ है, यानी कि जो आपने कोन वर्क किया हुआ है, उसके ऊपर पूरा अच्छे से गोल्ड लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा सारा गोल्ड लग गया है। अब मैं काऊ के, आपने देखा होगा पिछवाई पेंटिंग में काऊ के ऊपर हाथ का निशान बना होता है,
तो वो हाथ जैसे छपा होता है, जैसे कि हम लोग हल्दी वगैरह के हाथ छाप देते हैं, उस तरीके से ये हाथ छपा होता है। वो कृष्ण जी का हाथ कहलाता है। तो उसको मैं बना रही हूँ। तो बहुत इजी है, देखिए किस तरीके से मैं बना रही हूँ। पहले मैंने 5 फिंगर्स बना ली, 4 फिंगर सामने वाली बनाई, फिर राइट में साइड में एक अंगूठा बना दिया हल्का सा ट्विस्ट करके, और उसको मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर से किया हुआ है। काऊ में मैंने हल्की सी देखिए और येलो से शेडिंग की है। जहाँ जहाँ आपको जगह दिखे आप पूरा वहाँ वहाँ इस तरीके से हाथ बना दीजिए। मेरे काऊ के में की बॉडी पे बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, तो मेरे यहाँ पर सिर्फ 3 हाथ आ पाएंगे। तो अगर मैंने बीच का दुशाला जैसा नहीं बनाया होता काऊ का क्लॉथ, तो फिर मैं और भी हाथ बना पाती, लेकिन मैं यहाँ पर 3 बना रही हूँ। उसके बाद सेंटर में थोड़ा सा रेड कलर का मेहंदी जैसा टिप देना है, तो एक गोल मेहंदी जैसा बना दे रही हूँ मैं यहाँ पर। नाथ द्वार जो है वो उदयपुर से 50 किलोमीटर दूर है। आपको ये जो पेंटिंग जितनी भी देखने को मिलेंगी वो मैक्सिमम आपको वहीं देखने को मिलेंगी, और वहीं पर इनका काम होता है। पूरा गढ़ है वो नाथ द्वार और उदयपुर इनके पेंटिंग्स का। पिछवाई की कला में इन नगरों की गलियां बिखरी पड़ी हैं, मतलब हर गली में हर घर में आपको ये देखने को आर्ट मिल जाएगी। अब समय के साथ ये कला भी व्यावसायिक हो गई है, तो मंदिरों में सजाने की जगह इसे घरों के ड्राइंग रूम में भी देखा जा सकता है, और बहुत डिमांड है आजकल इस पेंटिंग की। हर कोई अपने घर में इस तरीके की खूबसूरत पेंटिंग लगाना चाहता है। अब देखिए मैं इसमें मेरी पेंटिंग तैयार हो गई। मैंने कुंदन की जगह थोड़े थोड़े रेड और ग्रीन कलर के डॉट्स दिए थे, और मैं अपनी पेंटिंग का बॉर्डर ना बनाकर यहाँ पर इसमें इस तरीके से देखिए मैंने पूरा बॉर्डर लेस से लगाया है। ये मैंने आपको लेस बताई थी कि कटवर्क की लेस है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में और सुधार कर सकूं। ये मैंने अपनी पेंटिंग फ्रेम कर दी है, फ्रेम करके अपनी दीवार पर लगा दी है, और बहुत खूबसूरत लग रही है। इस पेंटिंग को फ्रेम भी मैंने खुद ही किया है अपने पुराने फ्रेम में। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत पेंटिंग लग रही है। कलर कॉम्बिनेशन भी आप बहुत खूबसूरत आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।